ये जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसके अंदर 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग कवर करेंगे, AS 21, AS 23 एंड AS 27। AS 21 का नाम है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसमें सब्सिडरी का कंसोलिडेशन होगा। AS 23 है जिसमें इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट, जिसमें एसोसिएट कैसे कंसोलिडेट होगा वो पढ़ेंगे। एंड देन देयर इज AS 23 जिसका नाम है रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन JV, जॉइंट वेंचर। इसमें JV का कैसे कंसोलिडेशन होगा हम लोग वो पढ़ेंगे। सो बेसिकली AS 21, AS 23, AS 27 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक ग्रुप है। इससे हम लोग अगर ये तीनों AS हम लोग पढ़ लिए तो कंसोलिडेशन का चैप्टर कंप्लीट होएगा। सो स्टार्ट में करता हूं AS 21 के साथ, कंसोलिडेशन ऑफ अ सब्सिडरी। चैप्टर की शुरुआत करता हूं डेफिनेशन ऑफ द वर्ड कंट्रोल के साथ। किसको बोलते हैं कंट्रोल? होल्डिंग सब्सिडरी को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो कंट्रोल वर्ड AS 21 में, अभी AS 21 पढ़ रहे हैं, स्टार्ट समझो कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी पढ़ रहे हैं, कंसोलिडेशन ऑफ ए सब्सिडियरी। तो कहते हैं कि पेरेंट सब्सिडरी को कंट्रोल करता है। कंट्रोल अराइजेज व्हेन, जानते होंगे आप लोग, लॉ में भी पढ़ते हैं कि पेरेंट एक्वायर्स मोर देन 50% ऑफ द इक्विटी वोटिंग राइट्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन द सब्सिडरी। अगर होल्डिंग 50% से ज्यादा का इक्विटी होल्ड कर लेता है, या तो खुद या अपनी सब्सिडरी के थ्रू से, तो सब्सिडरी को सब्सिडरी मतलब जिसमें हमने स्टेक खरीदा उसको सब्सिडरी, और हम लोगों को पेरेंट बोला जाता है। या फिर इफ वी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है, तो इससे कंट्रोल आता है। अब आप लोग ये समझ लो कि हम लोगों को मोर देन 50% का इक्विटी स्टॉक, इक्विटी वोटिंग राइट ही सिलेबस में है, और वो भी डायरेक्ट वाला। मतलब इनडायरेक्टली अगर हम सब्सिडरी के थ्रू से किसी सब्सिडरी में मोर देन 50% स्टेक खरीदते हैं तो AS 21 के हिसाब से वो कंट्रोल है, वो सब्सिडरी है, लेकिन उसका कंसोलिडेशन हमारे सिलेबस में नहीं है। हम लोगों को डायरेक्ट, अगर A मान लो हम होल्डिंग है A और B सब्सिडरी है और हम इसमें 70% स्टेक खरीद के रखे हैं, बस वही सिलेबस में है, उसी का कंसोलिडेशन हम लोगों को पढ़ना है। अगर A का B में 70% और B का C में 90% है तो C भी सब्सिडरी है, ये सच्चा बात है, लेकिन C का कंसोलिडेशन हम लोगों को पढ़ना नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ओके, नाउ आई कम बैक टू द ओरिजिनल सिचुएशन कि मान लो A कंपनी है, B एक और कंपनी है, B सब्सिडरी है, A होल्डिंग है। A के पास B में 80% स्टेक है। तो अगर A के पास 80% स्टेक है B के अंदर, तो B के अंदर कोई तो और होगा जिसके पास 20% स्टेक है। मान लो हम A हैं, तो हम अगर B नाम की एक कंपनी है, मान लो B तुम्हारी कंपनी है, तो तुम्हारी कंपनी में मेरा 80% स्टेक है, तो किसी और का तो 20% स्टेक होगा। वो जिनका होता है उनको माइनॉरिटी बोला जाता है। द शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, और उनका जो स्टेक होता है, उसके स्टेक का जो वैल्यू होता है बैलेंस शीट में, जो अमाउंट होता है, उसको बोला जाता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो सर वो वैल्यू निकलता कैसे? अरे भाई वही तो पढ़ाना है आप लोगों को इस पूरे चैप्टर में, आप स्ट्रेस मत लो, धीरे धीरे करके सब पढ़ेंगे। तो मेरा अगला पैराग्राफ है माइनॉरिटी इंटरेस्ट का। क्या बोलता है कि इफ द पेरेंट होल्ड्स लेस देन 100% इन द सब्सिडरी, then the value of stake held by outsider is called minority interest and outsiders are called minority shareholders.